अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हमारे जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने क़वाइद के मतलब पढ़ा था, हिस्सा सर्फ़ और हिस्सा नाव, और उसके बारे में अराब के मतलब पढ़ा था। तो अज़ीज़ बच्चों, आज जो हमारा मौजू है वो तफ़हीम इबारत है, ठीक है। और हम आज इसके असूल जानेंगे, असूल के बारे में पढ़ेंगे और तफ़हीम इबारत है क्या, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और ये जमात दहम मज़मून उर्दू। तो अज़ीज़ बच्चों, जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं या कहानी कोई पढ़ते हैं तो सुनी हुई कहानी या पढ़ी हुई जो कहानी को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना अंदाज़ इख्तियार करते हैं। और उसकी वजह यह क्या होती है कि जब भी हम कोई तहरीर पढ़ते हैं, जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई अफसाना पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, या फिर ये होता है कि कोई अखबार का मुताला जो हम करते हैं, तो उसमें फिर जब हम उस पढ़ी हुई चीज़ को अपने दूसरे दोस्त के सामने बयान करते हैं, या फिर क्या होता है कि उस पढ़ी हुई चीज़ को हम अपनी जो है ना अंदाज़ में तहरीर करते हैं, तो उस वक्त हमारे जो अल्फाज हैं वो हमारे अपने नहीं होते, बल्कि वो हाउ बहू जो तहरीर हमने पढ़ी है उस तहरीर के अल्फाज नहीं होते, बल्कि होता ये है कि उस तहरीर को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, इसी चीज़ को कि किसी पैराग्राफ को, किसी कहानी को, किसी नावल को और किसी भी अफसाने को या किसी इल्मी मकाले को पढ़कर उसको अपने अल्फाज में समझ कर बयान करना, इसको फ़हीम इबारत कहते हैं। तो इसके मतलब को अपने लफ्ज़ों में समझाना है अगले बंदे को कि आपने जो चीज़ पढ़ी है और उसको आप किस अंदाज़ में समझा सकते हैं। तो इस अमल से ज़हानत बढ़ती है और लिखना भी आना चाहिए बंदे को कि जो आपने चीज़ पढ़ी है, जो आपने तहरीर पढ़ी है, कोई कहानी पढ़ी है, अफसाना पढ़ा है, नावल पढ़ा है, तो उसको दोबारा अपने अल्फाज में आपने कैसे बयान करना है, तो दूसरों ताकि बात दूसरे की समझ में मुकम्मल तौर पर आ जाए। तो ये भी एक तरह का फ़न होता है, दूसरे की बात समझकर उसे अच्छे तरीके पर समझाना काबिलियत का काम होता है। हमें ये मशक़ करनी चाहिए ताकि हमारे इल्मी फ़हीम में इजाफ़ा हो। इस मशक़ से अदब समझने की सलाहियत बढ़ती है। तो आइए हम इसके असूल सीखते हैं कि तफ़हीम इबारत के असूल। तफ़हीम इबारत के असूल क्या हैं जी, ठीक है। तफ़हीम इबारत के असूल, ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला असूल ये है कि इबारत को नहायती इत्मीनान और गौर से 2-3 मरतबा पढ़ें। जो भी पैराग्राफ, जो भी इक़्तिबास, जो भी तहरीर आपको पेपर के अंदर दी गई है, तो आपने क्या करना है, 2-3-4 मरतबा उसको गौर से पढ़ना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि पढ़ने के बाद उसका हाका और उसका जो लुब्बे लबाब है आपके जहन में कुछ ना कुछ आ जाएगा। दूसरा जो असूल ये है, इबारत के नीचे दिए गए सवालात को गौर से पढ़ें। तो इबारत के नीचे जो है 5 सवाल दिए होते हैं, ठीक है, और उन सवालात को आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो असूल इसका ये है। तीसरा यह कि सवाल का जवाब देने के लिए अपने अल्फाज में इस्तेमाल करें, अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, असल से जुमले नकल ना करें। जो इबारत आपको दी गई है तो आपको चाहिए कि आप उस इबारत को पढ़कर जब इन सवालात का जवाब देने लगें तो फिर जवाब जो है अपने अंदाज में तहरीर करें। ये ऐसा ना हो कि जो फ़िक्रे इबारत के अंदर लिखे हुए हैं और खाऊ बहू वही फ़िक्रे जो आप जवाब में लिख डालें। तो चौथा असूल इबारत को हल करने का ये है कि जो सवाल पूछा गया है इसी का जवाब दें, गैर ज़रूरी तफसील ना लिखें। बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे इबारत को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते, तो फिर क्या करते हैं कि जो सवालात पेपर के अंदर दिए हुए होते हैं उन सवालात को पढ़ने के बाद क्या होता है कि बच्चे इबारत को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते और उसको अपने
जो है ना अल्फाज में जो है अपने तरफ से जो है सवाल लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि इबारत के अंदर जो चीज़ पूछी गई हुई है उस चीज़ के मतलब जो है उसका किसी तरह से भी जो है वो तल्लुक़ नहीं बनता। तो सवाल के जवाब को इबारत से अख़ज़ करें। जो इबारत आपको दी गई है, जो पैराग्राफ दिया गया है, तो सवालात के जवाबात जो हैं वो इबारत से अख़ज़ करें। तो इस तरह मैं आपको मिसाल के तौर पर एक इबारत जो है जहाँ पे हम हल करते हैं और उसको 2-3 मरतबा पढ़ेंगे भी। मेरे पास बच्चों एक इबारत है, तो उसके मैं सवालात पहले लिखता हूँ। पानी के क्या फ़ायदे हैं, पानी के क्या फ़वाइद हैं, ये एक सवाल। दूसरा जो है पानी पीने का मसनून तरीका लिखें जी। पानी पीने का मसनून तरीका लिखें, ठीक है। तीसरा सवाल, ये मेरे पास इबारत, मैं इबारत भी पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उसके बाद फिर सवालात के जवाब हल करेंगे। नंबर 3, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के बारे में क्या फ़रमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लम के पानी पीने के बारे में क्या फ़रमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के बारे में क्या फरमाया। ये भी एक इबारत का सवाल है, ठीक है। और नंबर आगे चौथा है, सिकंदरिया के बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया। सिकंदरिया के बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया। सिकंदरिया के बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया, ठीक है। एक ये सवाल है आपका, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल किए। तो ये एक इबारत है जिसको मैं पढ़ता हूँ और इसके अंदर ये 5 सवालात पूछे गए हैं और हर सवाल जो 2 नंबर का आता है, ये इबारत आपके पेपर में 10 नंबर की होती है। तो ये इंतहाई बच्चों बहुत आसान काम है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप मैक्सिमम बच्चे जो इस सवाल को हल भी कर सकते हैं, करते हैं और उसके पूरे के पूरे नंबर भी ले जाते हैं। तो इबारत क्या है मेरे पास, पानी की एक अफादियत ये भी है, यानी फ़ायदा ये भी है कि यह पानी जिस्म में बलगम बढ़ने से रोकता है, मैदे की जली को धोता है, जिस्म के फासद मादों को खारिज करता है, जिगर, गुर्दे और मसाने के लिए यकसा मुफीद है। इसके अलावा शहद मिला पानी मैदे के लिए आम किस्म की मीठी चीज़ों से ज़्यादा नफ़ा बख्श है और बेज़रर है, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के बारे में हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी अक्सर पी लेते थे, हमेशा बैठकर पानी पीते और पानी 3 सांसों में पानी पीते, ठीक है। पानी पीने के बर्तन में सांस ना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने का तरीका कामल तरीन
और आला है। इसलिए हर उम्मती को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक पानी पीना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात दूध मिला पानी भी पिया है। इसलिए सत्तू और दीगर मुरवजा हलाल मशरूबात भी इस्तेमाल किए हैं। गिलास के ज़रिए भी पानी या कोई चीज़ पीना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। उस ज़माने में गिलास कम होते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्कंदरिया के बादशाह ने एक शीशे का गिलास तोहफ़े में भेजा था, जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरूब पिया करते थे। तो ये इबारत आपके पेपर में इस तरह दी हुई होगी और इसके साथ जो है ये 5 सवाल जो है वो दिए गए होंगे। आपने उस इबारत को जिस तरह मैंने पढ़ा है 2-3 मरतबा आप गौर से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप इन सवालात के दिए गए जवाब इबारत में से तलाश करके लिखेंगे। तो देखें बच्चों, पानी के फ़ायदे। तो इस पैराग्राफ के अंदर पानी के जो फ़ायदे हुए हैं बयान, उसमें यह है कि यह पानी जो है जिस्म बलगम जो है बनने से रोकता है, मैदे की जली को धोता है या जिस्म के फासिद मादों को खारिज करता है। तो ये पानी के फ़ायदे जो पूछे गए हैं, ठीक है, पानी के फ़ायदे जो पूछे गए हैं, तो ये 3 फ़ायदे मैंने बयान कर दिए, ठीक है। पैराग्राफ को देखकर समझकर पानी पीने का मसनून तरीका क्या है। पानी पीने का मसनून तरीका है ये है कि पानी जो है बैठ कर पीना चाहिए, पानी जो है 3 सांसों के अंदर पीना चाहिए और पानी दाएं हाथ से पकड़ के पीना चाहिए। तो ये मसनून तरीका है। तीसरा सवाल यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के बारे में क्या फरमाती हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी अक्सर पी लेते थे। हमेशा बैठकर पानी पीते और 3 सांसों में पानी पीते। पानी पीने के बर्तन में सांस ना लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने का तरीका कामल तरीन और आला तरीका है जो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया है। तो ये तीसरा सवाल जो है, इसका सवाल इबारत में से ही मैंने आपको बता दिया है। चौथा सवाल ये है कि सिकंदरिया के बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया है। तो इस इबारत के अंदर हमने पढ़ा कि उस दौर में गिलास नहीं मिलते थे, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिकंदरिया के बादशाह ने एक शीशे का गिलास तोहफे में दिया था, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरूब पिया करते थे, यानी कि कोई भी पानी जो है इसमें डाल के पिया करते थे। पानी सादा भी हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, सत्तू मिला भी पानी हो सकता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर सत्तू मिला के जो मौसम गर्मा पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल किए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशरूबात इस्तेमाल किए इनमें यह है कि इसके लिए सत्तू और दीगर मुरवजा हलाल जितने भी हलाल मशरूबात हैं जिनको इस्तेमाल करने से जो है कोई हुर्मत नहीं आती और ना ही कोई शरई कुबाहत है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में जो है वो सत्तू मिलाकर पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो ये भी एक मशरूब की तरह बन जाता है। जिस तरह हम आज के दौर में शिकंजी वगैरह बना के पीते हैं, इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मीठा डाल के और उसमें सत्तू डाल के उसको इस्तेमाल किया करते थे। तो अज़ीज़ बच्चों, ये थी तफ़हीम इबारत जो आपको पढ़ाई गई है और इसमें तकरीबन 5 सवालात पूछे जाएंगे आपके पेपर में। इबारत को 2-3-4 मरतबा आपने पढ़ना है गौर से। उसके बाद उस इबारत के अंदर से ही सवालात देख कर तलाश करके इनके जवाबात दे देने हैं। और ये 10 नंबर का आपका सवाल है और हर सवाल जो है 2 नंबर का आता है। तो ये बहुत आसान काम है और उम्मीद है कि आप इसको बखूबी समझ चुके होंगे। और बाकी जितनी भी इबारात हैं, ये जो आपकी ग्रामर है कवायद इंशा उर्दू, इसके तकरीबन जो इस ग्रामर के अंदर जो पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें आपने 3 पैराग्राफ बगौर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद उनके सवालात को भी गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर उनके जवाबात उन पैराग्राफ के अंदर तलाश करने हैं, ताकि इस पैराग्राफ को हल करने की आपकी मुसलसल प्रैक्टिस हो और जब भी पेपर के अंदर पैराग्राफ आ जाए तो
आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए, आप आसानी से उसको हल कर लें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।